अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप कर्ण पुत्र वृषकेतु के बारे में जानते हैं, जो अपने पराक्रम के बल पर इंद्रप्रस्थ का राजा बना था? क्या आप एकलव्य पुत्र केतुमान के बारे में जानते हैं, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देते हुए महाबली भीमसेन से जा भिड़ा था? क्या आप दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के बारे में जानते हैं, जिसने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से अकेले युद्ध किया था? तो आइए जानते हैं महाभारत के उन वीर पुत्रों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंगराज कर्ण के बेटे वृषकेतु की, जो कर्ण का इकलौता जीवित पुत्र था। महाभारत के युद्ध में कर्ण के 9 में से 8 पुत्र मारे जा चुके थे। केवल कर्ण और रुशाली का पुत्र वृषकेतु जीवित बचा था। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उन्हीं के भाई थे, तो उन्होंने वृषकेतु को बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुआ। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था तथा वहां से शामकर्ण नस्ल के घोड़े को युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ हेतु लाए थे। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में भी कई युद्ध जीते तथा अनेकों युद्धों में अर्जुन का साथ दिया। युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला था, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को हराया। इसी अभियान के समय जब अनजाने में अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन से लड़ पड़े थे, तब बब्रुवाहन का युद्ध वृषकेतु के साथ भी हुआ था, जहां बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी मार दिया था। बाद में अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी जीवित कर दिया था। अपने वनवास काल के दौरान अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था, जिससे उन्हें बब्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस दौरान अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से भी विवाह किया था और उलूपी से अर्जुन को इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत के युद्ध में इरावन ने अपनी नागों की सेना के साथ पांडवों का साथ दिया था। शकुनी के 6 भाइयों, भूरिश्रवा के 4 पुत्रों और दुर्योधन के साले सुदक्षिण का वध अर्जुन पुत्र इरावन ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में इरावन राक्षस अलम्बुश के हाथों मारा गया और अलम्बुश का अंत घटोत्कच ने किया। अर्जुन और द्रौपदी का पुत्र श्रुतकीर्ति भी अर्जुन का अन्य वीर पुत्र था। श्रुतकीर्ति ने ही दुर्योधन और दुशासन समेत अनेकों कौरवों के पुत्रों का वध किया था। भूरिश्रवा के अन्य बचे हुए पुत्रों को भी श्रुतकीर्ति ने ही मारा था, लेकिन वास्तव में वीरता को जिसने सत्यार्थ किया वो था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। रुकमार्थ, बृहदबला और दुशासन के दूसरे पुत्र दुश्मनारा तथा शल्य के पुत्रों को अभिमन्यु ने ही मारा था। महाभारत के युद्ध में भले ही अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र टूट जाने के बाद भी रथ के पहिए से कौरव महारथियों को रोकने वाला अभिमन्यु और उसके साहस की कहानी आज भी जिंदा है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को रणभूमि पर जिसने वास्तविक चुनौती दी थी, वो था दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण। महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध पर्व के अंतर्गत 40वें अध्याय में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण का वर्णन मिलता है। उस दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि 2 युवा योद्धाओं की टक्कर से कांप उठी। दोनों योद्धा एक से बढ़कर एक थे और एक दूसरे को मारने को बेचैन थे। उस दिन युद्ध में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण की आंखें क्रोध में लाल थीं और वो अभिमन्यु से बदला लेने को बेचैन था।
लेकिन अभिमन्यु एक संतुलित योद्धा था। वो स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य था और वो लक्ष्मण से बड़ी नियंत्रण के साथ युद्ध कर रहा था। तभी क्रोध में लक्ष्मण ने अपने घातक तीरों से अभिमन्यु को बींध डाला। यही नहीं, लक्ष्मण ने उसके सारथी को मारकर उसके तीर धनुष भी तोड़ दिए। अभिमन्यु अत्यंत घायल अवस्था में रथ से नीचे उतरा और तभी लक्ष्मण ने उस पर और बाण चला दिए। लेकिन इस अत्यंत कठिन घड़ी में भी अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ और उसने इस स्थिति का डटकर सामना किया। अभिमन्यु ने नीचे से एक भाला उठाया और उसे लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। उस भाले के प्रहार से लक्ष्मण का सर धड़ से अलग हो गया और वहीं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। माना जाता है अपने पुत्र के वियोग में दुर्योधन ने अभिमन्यु के विरुद्ध चक्रव्यूह की रचना करवाई थी। अब बात करते हैं महाभारत के एक और वीर पुत्र केतुमान की। एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा, क्योंकि पांडवों की श्री कृष्ण से मित्रता थी तथा श्री कृष्ण ने ही उसके पिता एकलव्य का वध किया था। केतुमान ने अपने राज्य श्रृंगवेरपुर को एक शक्तिशाली राज्य बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया था और उसने एक शक्तिशाली निषादों की सेना का निर्माण किया। अपने पिता एकलव्य के समान केतुमान भी एक कुशल धनुर्धर था तथा महाभारत के युद्ध में उसने पांडवों के अनेकों उच्च कोटि के योद्धाओं से निडर होकर युद्ध किया। महाभारत के भीष्म पर्व के 54वें अध्याय में भीमसेन का केतुमान और गजराजों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। उस दिन युद्ध में कलिंगराज और भीमसेन का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद भीमसेन ने न सिर्फ कलिंगराज का अंत किया बल्कि अनेकों अन्य गज सेनाओं का भी अंत कर दिया। ये देख केतुमान अपनी निषादों की सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ा और फिर वहां दोनों में बड़ा गंभीर युद्ध हुआ। एक लंबे युद्ध के बाद केतुमान भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। तो क्या आप महाभारत के इन वीर पुत्रों से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।